के उत्तर तंत्र का 17वां चैप्टर दृष्टि रोग प्रतिषेध अध्याय। दृष्टि रोग प्रतिषेध अध्याय की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में दृष्टि रोगों का जो अभी वर्णन आया था उनकी चिकित्सा का वर्णन किया गया है। कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम एक बार मार्क करेंगे। एक कुब्जकाद्यांजन करके अंजन आता है जो श्लोक नंबर 8 में वर्णित है, इसे हम मार्क कर लेंगे, एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है। और इस कुब्जकाद्यांजन का जो प्रयोग किया जाता है वो पित्त और कफ विदग्ध दृष्टि के लिए किया गया। इसी तरह से रसाद्यांजन, कास्मराद्यांजन, मनशिलाद्यांजन आदि अंजनों का भी वर्णन किया गया। आगे श्लोक नंबर 24 की बात करिए। श्लोक नंबर 24 में नक्त्यांध हेतु अंजन का वर्णन किया गया है, गोधा यकृत अंजन। इसके अतिरिक्त दो और अंजन आते हैं, अजाय यकृत अंजन और यकृत प्लीहाद्यांजन। इन सबका उपयोग नक्त्यांध में विशेष रूप से करने के लिए आचार्य बताते हैं। इसी प्रकार से 27वें श्लोक में दिवांध के लिए एक अंजन का प्रयोग बताया गया है, गुटिकांजन है यह। इसका उपयोग दिवांध के हेतु बताया जाता है। तिमिर रोग की चिकित्सा का विधान करते हैं। श्लोक नंबर 28 में आचार्य कहते हैं, भवंती आप्या खलुये षडाम्या हरेद अशग तेषु शिरा विमोक्षणै विरेचे चापि पुराण सर्पिसा विरेच नांगोपहितेन सर्वदा। तिमिर की अवस्था वाले जो 6 याप्य कांच रोग कहे गए उसमें हमेशा शिरामोक्षण करने के उपरांत अशुद्ध रक्त का निर्हरण करके और विरेचक द्रव्यों के कल से या क्वाक से सिद्ध हुए पुराण घृत का पान कराकर विरेचन किया जाता है। इसके बाद आगे श्लोक नंबर 30 के अंदर जो है एक श्लोक आ रहा है, पुराण सर्पिस्त तिमिरेषु सर्वसो हितम वेद आयस भाजन स्थितम। लोहे के पात्र में रखा हुआ पुराना घृत तो तिमिर में हमेशा हितकर माना जाता है। श्लोक नंबर 26 में प्रत्यंजन का वर्णन आता है, प्रत्यंजनम श्रोतसी यत् समुत्थिते क्रमाद रस क्षीर घृतेषु भावितम। रस, क्षीर और घृत में क्रम से साथ में भावित किया गया। श्लोक नंबर 48 यहाँ पर कुछ हितकर द्रव्यों का वर्णन आता है, घृतम पुराणम त्रिफला शतावरीम पटोलम मुद्ग आमलकम यवानी निषेव माणस्य नरस्य यत्नितो भयम सुघोरा तिमिरान न विद्यते। इन आहार पदार्थों का अगर सेवन करते हैं सही तरीके से तो तिमिर नहीं होता है। तो इनमें क्या क्या है, घृतम पुराणम, पुराण घृत है, त्रिफला है, शतावरी है, पटोल है, मुद्ग है, आमलक है, यव है। अगर इनका यत्नपूर्वक सेवन किया जाएगा तो तिमिर नामक घोर रोग नहीं होता है। इसी के अतिरिक्त कुछ शाकों का वर्णन किया जाता है। श्लोक नंबर 41 में शतावरी पायस एव केवलस्था कृतो वा आमलकेषु पायस प्रभूत सर्पित त्रिफलो दकोत्तरो यवौदनो वा तिमिरम व्यपोहति। तिमिर का नाश करता है क्या क्या, जीवंती शाक, शुनिश्नक शाक, तंडुली यज्ञ, बथुआ, वास्तूक है, मूल कपोतिका और जंगली शाकुन जांगलस्य जो ये हैं, इनका सेवन भी जो है वो हितकारी होता है तिमिर रोग के अंदर। इसी प्रकार से पटोल, करकोटक, कारवेलक, ये कई शाक बताए गए हैं। अगर इनको हम घी में छौंक करके प्रयोग करते हैं तो ये दृष्टि के लिए हितकर होते हैं। साध्य साध्यता तिमिर की श्लोक नंबर 53 में देखी जाएगी। वहां पर आचार्य कहते हैं कि प्रथम पटल में आश्रित राग को नहीं प्राप्त हुआ तिमिर साध्य होता है, द्वितीय पटल में अगर वह आश्रित होता है तो वह कृच्छ साध्य होता है राग प्राप्त, और तृतीय पटलगत तिमिर असाध्य माना जाता है। 54वां श्लोक, तिमिर रोगों में राग हो जाने पर शास्त्रोक्त उपचार करना चाहिए और जलौका के द्वारा रक्त मोक्षण करने का वर्णन किया गया। इसके बाद में वेधन कर्म के बारे में बताते हैं। आचार्य कहते हैं कहाँ करना चाहिए, तो न ऊर्ध्वम न अधम न पार्श्वाभ्यम, हमेशा दैवकृत छिद्र के अंतर्गत ही वेधन करना चाहिए। कैसे करते हैं, रोगी को स्थिर करके उसके नेत्र को स्थिर कर देंगे और नेत्र को स्थिर करने के बाद में मध्यमा अंगुली, प्रदेशनी और अंगुष्ठ के सहारा से यव वक्र शलाका को पकड़कर दक्षिण हाथ से वाम नेत्र में और वाम हाथ से दक्षिण नेत्र में वेधन कर्म किया जाता है। सम्यक वेधन करने के लक्षण आचार्य बताते हैं, क्या होगा, वारि बिंदुआगमनम सम्यक भवेत शब्दशा तथा व्यधे। अगर सम्यक वेधन किया गया है तो वारि बिंदु आगमन और शब्द की उत्पत्ति होती। इसके पश्चात उच्छृंखन कर्म किया जाता है दृष्टि मंडल में अगर जो कफ आ गया है उसके निर्हरण के लिए। पश्चात कर्म में आचार्य कहते हैं 10 दिन तक रोगी को उत्तान शयन आदि
नियमों का पालन कराना चाहिए। उसके बाद दृष्टि के प्रसादन के लिए अंजन, नस्य, तर्पण आदि कर्मों को करने का विधान। अपांग प्रदेश में अगर वेद हो जाता है, ऐसा वेदन करते समय यदि अपांग प्रदेश में वेद होता है तो क्या होगा? आचार्य कहते हैं अपांग आसन्न विद्येतु शोफ शूलाश्रु रक्तता तत्रोपनाहम भ्रूमध्य कुर्याच्च उष्ण आज्य सेचनेन। अपांग में अगर वेदन हो जाता है तो शोफ है, शूल है, अश्रुस्राव है, लालिमा आदि उपद्रव होंगे। ऐसा होने पर भ्रू मध्य प्रदेश में स्वेदन और उष्ण घृत से करना चाहिए। दैवकृत छिद्र के पास अगर हमने जो वेदन किया है सही जगह नहीं हो पाया है तो क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं शूल अश्रु रागस्तु अत्यर्थम अधोवेधेन पिच्छिल शलाकाम अनु चा अश्रावतक पूर्ववत चिकित्सिताम। मतलब दैवकृत छिद्र के नीचे वेद होने पर शूल, आश्राव, लालिमा आदि उपद्रव हो जाते हैं और इस दिशा में पूर्वव्रत जो उपचार बताया गया है वही करना चाहिए। कृष्णमंडल के समीप अगर वेदन हो गया श्लोक नंबर 74 में तो क्या किया जाएगा? तो ऐसा होने पर विरेचन करने के बाद में मंदोष्ण घृत से सेक का विधान है। दुष्ट शलाका का प्रयोग करने पर क्या क्या दोष होते हैं? 6 शलाका दोषों का वर्णन। शलाका कर्कशाशूलम खराश दोष परिप्लुतम व्रणम विशालम स्थूलाग्रा तीक्ष्णाम हिंस्यद अनेकदा जलासरावंत विषमा क्रिया संगमा स्थिरा करोति वर्जिता दोष तस्मादेर भेता भवे। दुष्ट शलाका प्रयोग के 6 दोष हैं। अगर शलाका कर्कश है तो शूल, खर है तो दोष प्राप्ति, स्थूल अग्रभाग वाली शलाका विशाल व्रण उत्पन्न करेगी, तीक्ष्ण शलाका के प्रयोग से अनेक प्रकार के व्रण होते हैं और विषम शलाका से श्राव और अस्थिर दृष्टि अवरोध पैदा करती है। इस प्रकार से यह दुष्ट शलाका प्रयोग के दोष हैं। प्रशिष्ट शलाका कैसी होती है? तो प्रशिष्ट शलाका के लिए आचार्य कहते हैं अष्टांगुल आयता, मध्य सूत्रेण परिवेष्टिता, अंगुष्ठ पर्व समिता, भक्त्योर मुकुलाकृति, ताम्र आयसी सातकुंभी शलाका स्याद नंदिता। तो कैसी होनी चाहिए? 8 अंगुल प्रमाण बताया गया है, मध्य में सूत्र उसमें लगा हुआ होना चाहिए, अंगुष्ठ के पर्व के समान और वक्र जो है उसका वक्र जो है वो मुकुल आकृति का होना चाहिए। दुष्ट वेदन होने से क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं रागा शोफो अर्बुदम तो चोशो बुद्बुद शुकराक्षिता। क्या क्या होता है? मनमाने ढंग से अगर हमने वेदन किया तो इसमें बुद्बुदम शुकराक्षिता जो है इसे हम मार्क कर लेंगे। शुकर के समान नीचे की अधोदृष्टि हो जाती है। ऐसा सही प्रकार से वेदन नहीं करने पर होता है। इस प्रकार ये दृष्टि रोग प्रतिषेध अध्याय उत्तर तंत्र का जो 17वां अध्याय था वो समाप्त होता है।